जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड की दोहा संख्या 220 तक का पाठ किया कि भरद्वाज मुनि के आतिथ्य को देखकर भरत चकित हैं और सारी सुविधा उपलब्ध होने पर भी उन्होंने उन सामग्रियों का स्पर्श तक, मन में भी स्पर्श तक नहीं किया। प्रातःकाल तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके मुनियों को दंडवत करके, मुनि भरद्वाज जी को समाज सहित दंडवत करके और उनकी आज्ञा सिर चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते की पहचान रखने वाले कुछ कुशल पथ प्रदर्शकों को साथ लिए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले जा रहे हैं। न पैर में जूती है, न शीश पर छाया है और निषाद राज के हाथ में हाथ रखे और उनसे श्री सीता राम लक्ष्मण के पंथ की कथा, रास्ते की बातें पूछते हैं और सखा बड़े प्रेम से उन्हें बताते। जहां जहां श्री राम जी ने निवास किया, उनका ठहराव हुआ, उन जगहों वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगते हैं, पृथ्वी कोमल हो जाती है। ऐसा कहा है गोस्वामी जी ने कि मार्ग उतना सुंदर श्री राम जी के जाते समय नहीं हुआ जितना भरत जी के जाते समय, एकदम बिल्कुल सुखदायक। जिन्होंने वे सभी जड़ चेतन जिन्होंने श्री राम जी का दर्शन पाया या जिन्हें श्री राम जी ने देख तक लिया, वे सभी परम पद के अधिकारी हो गए, लेकिन भरत जी के दर्शन से उन्हें वह पद प्राप्त हो गया। इस प्रकार भरत जी प्रेम विह्वल होते हुए जा रहे हैं। उनकी भावना को देखकर, उनके प्रेम को देखकर अब देवराज इंद्र को काफी सोच हो गया। अब वो ये चाहते हैं कि श्री राम से भरत जी की भेंट हो ही नहीं और इसके लिए अपने गुरु बृहस्पति जी से योजना बनाने को कहते हैं। गुरु बृहस्पति हंसने लगते हैं और उस 1000 नेत्र वाले इंद्र को बिना नेत्र का, यानी ज्ञान नेत्र के बिना समझते हैं। कहते हैं कि पहले जो तुमने कुचाल किया था वह तो प्रभु श्री राम जी का रुख जानकर किया था, अब अगर कुछ करोगे तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि श्री राम अपने बिगाड़ से वो क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके भक्त का बिगाड़ करता है वह श्री राम के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। और ये तो भरत हैं। भरत के जैसा श्री राम का प्रिय और होगा कौन, जिसे श्री राम दिन रात जपते। दुनिया श्री राम का नाम जपती है और श्री राम भरत जी का नाम जपते रहते हैं। एक बात सुन लो इंद्र, बृहस्पति जी कहते हैं कि राम को केवल सेवक प्राणों से प्यारा है। वो सेवक की सेवा से सुख मानते हैं, सेवक के साथ वैर करने पर भारी बैर मानते हैं। इसलिए और फिर भरत से कैसा डरना, वो तो श्री राम के इच्छा के अनुगामी,
श्री राम जैसी इच्छा करेंगे वो उसका पालन हर हाल में करेंगे, इसलिए भरत से डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे छल, सारे भय को छोड़कर श्री भरत जी के चरणों में प्रीति करो। गुरु बृहस्पति की वाणी इंद्र को काफी अच्छी लगी और उनके मन की ग्लानि मिट गई, मन में आनंद हुआ और वे फूल बरसाकर भरत के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत चले जा रहे हैं। बीच बीच में जहां पर सांस लेकर श्री राम का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है चारों ओर प्रेम उमड़ आया है। ये बीच में निवास करते हुए और यमुना किनारे आते हैं। यमुना जी का जल श्री राम के रंग से मिलता देखकर वो प्रेम में मग्न हो जाते हैं। फिर अपने आप को संभालते हैं कि विवेक उनका जगता है, संभालते हैं कि अब श्री राम का दर्शन तो करना ही है, जल्दी चलें ताकि श्री राम के दर्शन हो जाएं, उनके वर्ण का नहीं, उनके रंग का नहीं। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 220। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। रघुबर बरन बिलो की बरा, बारि समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। दोहा संख्या 220। आगे। जमुन तीर तेहि दिन करी बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहिन बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पात पार भइये भय एक ही खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा, चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सभी संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, ते पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है और उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहित सचिव सुत साथा, सुमिरत रखनु रासी रघुनाथा, जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाय, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखनु सखी होहि कि नाही, बै बपु बरन रूप सोयाली, सीलु स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु हो यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वेश वह वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी,
इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकति गन मन मानी, कहीं सकल तही समन सयानी, तेहि सराही बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क, उसकी युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु, भरतहि बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राजतिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फला, पिता दिन तजिराजु, जात मनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुगति जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पचिताही, कह कई जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब किन हम जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहां तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, यह दस पुण्य परिणामा, असद आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश यानी जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहां यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भागु, जनु सिंहल बासिन भयउ, विधिवत सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप में बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि तुमिरत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान, मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरेहु, सिय राम पद पदुम सनेहु, मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन राम लखन बैदेहि, केहि बन लखन राम बैदेहि, ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फल लहि। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वर्ण में हैं।
वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहे कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन होने लगे। सब सुख देने वाले यानी पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फरक रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके हुए प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश बिह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पैती, राशि समीत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले। भरत प्रेम ते समय जसा, तस कही सकही न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखा, मम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति। जय सिया राम। दोहा संख्या 225। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए